बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ किया गया है, जिससे बल्ले का निशान यानी उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया है और उसके साथ करोड़ों लोगों की वाबस्तगियाँ हैं, उनके हकूक़ यानी करोड़ों लोगों के जो बेसिक राइट आइन ने दिए हैं उनको भी उनसे छीन लिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी 14 जमाती इत्तेहादी पार्टियां हैं जिन्होंने 16 माह में इस मुल्क के अंदर आइन का हुलिया बिगाड़ा है, आवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डाला है, आवाम के को जो पीटीआई की हुकूमत ने एक सेहत कार्ड जैसे फलाही मंसूबे दिए थे वो आवाम से छीन लिए। महंगाई के तूफ़ान में एक आवाम का जीना जो है वो दूभर हुआ है। दूसरी तरफ देखें इलेक्शन जो है वो सर पर है, इंतखाबी जलसे जुलूसों का माहौल है, लेकिन फ़िलहाल ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। और ये जो 14 जमाती इत्तेहादी पार्टियाँ हैं ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अपनी जलसियाँ कर रही हैं और वहाँ पर भी कोई ना कोई लालच देकर किसी तरह से आवाम को बहला फुसला कर वरगला कर लाया जाता है। दूसरी तरफ अभी आप देखेंगे एक क्लिप भी देखेंगे आखिर में कि किस तरह आज जो है कि पीके में आवाम निकली है, जहाँ पे कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं है, ना ही उनके वहाँ पे जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। लेकिन पहली बार है कि आवाम जो है वोटर जो है वो इंतखाबी निशान और इंतखाबी उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ग्राउंड में मौजूद नहीं है और छुपे हुए हैं, रूपोश हैं। लेकिन आवाम जो है वो मैनेज नहीं हो रही, वो उनके ख़ुद से अपने जलसे जुलूस और रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग कर रही हैं। अभी आप ये क्लिप भी देखेंगे किस तरह आवाम का जोश व खरोश है और कितनी तादाद में आवाम सिर्फ़ एक कॉर्नर मीटिंग और वर्कर कन्वेंशन के सिलसिले में ख़ुद से ऑर्गेनाइज़ करके निकले हैं और उनके कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं आया। और सिर्फ़ आप जोश व खरोश देखें और ये देखें कि किस तरह से आवाम जो है वो निकल रहे हैं। तो दूसरा पीटीआई को चाहिए कि वो अपनी इंतखाबी जो लिस्ट हैं वो जल्द जारी करें। मेरा ख़्याल है अभी तक उन्होंने जो कोई चंद एक हल्के थे उनके ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि आज जो है तवक्को है कि वो फ़ाइनल हतमी होकर आ जाएगा। तो इसके अलावा जो वोटर सपोर्टर हैं उनको चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबी निशान और अपने हल्के का जो उम्मीदवार है उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बनाकर शेयर करें और हर वोटर तक पहुँचाएँ कि किस तरह से उन्होंने उनका जो मुत्तफ़िका या जो उम्मीदवार है वो कौन सा है, पीटीआई ने किन किन को किस उम्मीदवार को वोटर को बताएं कि उनके हलके में जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि वो ही निशान उसको बावर कराएं। बाकी बल्ले का निशान, कोई शेर का निशान, तीर का निशान या कोई भी दूसरा निशान आप शेयर ना करें। जो पीटीआई के वर्कर और लवर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हलके की हद तक अपने हलके का निशान और अपने हलके का उम्मीदवार जो है वो अपने वोटर्स को बावर कराएं। और अब पीटीआई के वर्कर्स पर मुनहसर है कि जब कि उम्मीदवार उनके ग्राउंड पर नहीं है तो वो इलेक्शन तक और इलेक्शन डे वाले दिन स्पेशली किस तरह से वो ड्यूटी करते हैं और किस तरह अपने वोटर और वोट का पहरा देते हैं। और पहली बार है कि आवाम ने अपने वोट को जो है वो इज़्ज़त देने का बयानिया अपना लिया है, लेकिन वो जो इज़्ज़त का बयानिया का झूठा नारा था वो लेकर, क्यों असल में वो वोटर को और वोट को इज़्ज़त नहीं, वो वोटर और वोट को धोखा फ्रॉड का एक बयानिया था जो 50 साल से जो है वो इस कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इनको तकसीम कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कौम आइन और कानून के ऊपर हमलावर होते हैं और मुल्क को लूट कर बाहर जाकर अपने फ्लैट बनाकर मुल्क में आना, तो डील के ज़रिए बाहर जाना और डील के ज़रिए मुल्क में आना और सिर्फ़ आवाम को धोखा देना और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। तो अब पहली बार है कि आवाम ने ऐसे चेहरों को जो दीन के नाम पर, जो जमहूरियत के नाम पर इसको 50 साल से धोखा दे रहे हैं, अब उनको पहचान लिया और नौजवान नस्ल जो है वो किसी तरह से भी अब धोखे में आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये क्लिप देखें किस तरह से आवाम का जोश व खरोश है और आवाम खुद से बाहर निकली है, ये ज़रा देखें।
Beshwa!